नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मित्रा। नेपाल और चीन दोनों देशों में इस वक्त वामपंथियों की सरकार है और दोनों विस्तारवादी सोच की वजह से जमीन कब्जाने में जुटे हुए हैं। इधर चीन गलवान घाटी में झंडे गाड़ कर बैठा है, तो उधर नेपाल भी भारत के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को अपना बताने में जुटा हुआ है। इन दोनों की हरकत पर मोदी सरकार कड़ी नजर रखे हुए ही थी कि खबर आ गई कि चीन ने नेपाल को भी नहीं बख्शा, उसकी जमीन पर भी कब्जा कर लिया। यानी जिस चीन के दम पर नेपाल ने भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े, वही चीन अब नेपाल की जमीन हड़पने लगा। नेपाल सीमा पर चीन की इस हरकत से भारत भी सतर्क हो गया। वो इस बात का आकलन करने में जुट गया है कि क्या भारत पर चीन की इस हरकत का असर पड़ेगा। रणनीतिक पहलुओं का आकलन करने के साथ ही सरकार ये पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि कहीं नेपाल ने जानबूझकर तो चीन को जमीन दान में नहीं दे दी। दोनों ही हालातों में भारत और चीन के रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। नेपाल की केपी ओली सरकार ने चीन के साथ जाने के लिए भले ही भारत के रिश्तों को दांव पर लगा दिया, लेकिन खुद ओली सरकार ही मान रही है कि चीन ने तिब्बत में सड़क निर्माण के काम में तेजी लाकर नेपाल की जमीन पर कब्जा कर लिया। नेपाल को इस बात की भी आशंका है कि चीन कहीं इन इलाकों में पोस्ट न बना ले। नेपाल के कृषि मंत्री के सर्वे विभाग की रिपोर्ट भी बता रही है कि चीन ने नेपाल के 10 जगहों पर घुसपैठ की। दोनों देशों के बीच सीमा का काम करने वाली नदी का प्रवाह मोड़ते हुए चीन ने करीब 33 हेक्टेयर नेपाली जमीन पर कब्जा कर लिया। अगर यही हाल रहा तो जिस तरह से चीन ने तिब्बत जैसे स्वतंत्र देश को हड़प लिया और कोई कुछ नहीं कर सका, उसी तरह कहीं ड्रैगन नेपाल को भी न खा जाए। इसीलिए ये समय है कि नेपाल सरकार और वहां के नेताओं को समय रहते सतर्क हो जाना चाहिए, नहीं तो वो भी चीन की विस्तारवादी नीति का शिकार हो जाएगा।